क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। तो जनाब आज सबसे पहले तो हम वो बात कर लेते हैं जिसके मुझे इतने मैसेजेस आ रहे हैं ना आजकल के, अरूज आपने कहाँ से बोटॉक्स करवाया है, बोटॉक्स करवाया है या फिलर्स करवाए हैं, और अमेरिका में कितने पैसे लगते हैं ये सारा ट्रीटमेंट करवाने में, डिटेल में बताएं। तो मैंने सोचा आज आपको अपना सच जो है ना वो अच्छे से डिटेल में बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा लगता है ना जब भी मुझे इस तरह का कोई कमेंट आता है या फिर इंस्टा पे आप लोग इतने कॉन्फिडेंस से डिटेल्स पूछ रहे होते हैं कि आपने बोटॉक्स कहाँ से करवाया है। मतलब वाकई आपको ऐसा लग रहा है मैंने बोटॉक्स करवाया है। मैंने तो वेट गेन किया था, हाँ ये कि हेल्थी वे में किया था, तो इसलिए थोड़ी शाइन भी आ गई स्किन में, अच्छी हेल्थी लुक आ रही है। तो आपको लग रहा है कि मैंने बोटॉक्स करवाया, लेकिन मैंने क्यों करवाना है बोटॉक्स, मतलब मैं तो खुद चाह रही हूँ कि थोड़ी सी मेरी गालें जो है वो कम हो जाए, क्योंकि स्क्रीन पे ना थोड़ा ज्यादा ही आता है। कहीं कहीं पे तो मैं इतनी मोटी लग रही होती हूँ, मेरी डबल चिन भी प्रोमिनेंट हो रही होती है, हालांकि कोशिश करती हूँ उसको हाइड करने की, लेकिन ऐसी चीजें नहीं छुपती। अच्छा वैसे देखने में ठीक लगता है, लेकिन कैमरे पे ना थोड़ा ज्यादा ही आता है, वो तो आपको पता ही है। एनीवेज आजकल तो मैं कोशिश कर रही हूँ वेट रिड्यूस करने की, और मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपनी डाइट भी शेयर की है, तो आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, और वो वीडियो भी देख सकते हैं जो मैंने जो डाइट प्लान मैंने फॉलो किया था वेट गेन करने के लिए। और कुछ लोग बल्कि कह भी रहे थे कि उस पर डिटेल में मैं वीडियो बनाऊं। वैसे मैंने बताया तो था मेन चीजें, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं हर चीज आपको डिटेल में दिखाऊं कि ये बोटॉक्स वाली लुक जो है ये कैसे आती है, कौन कौन सी खुराकें खानी पड़ती हैं इसके लिए, तो मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, मैं इस पर डिटेल में भी एक वीडियो बना दूंगी। और कुछ लोग ये भी मुझसे पूछ रहे थे कि कभी आप वेट गेन करती हैं, कभी आप रिड्यूस करती हैं, तो ये क्या, तो ये है, मैं आपको बता देती हूँ। 1 साल पहले इन्हीं दिनों में मेरी सर्जरी हुई थी, जो कि मैंने आपको बताया भी था, और वो सर्जरी होने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुई थी जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत रिड्यूस हो गया था, मैं बहुत वीक हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने वेट गेन किया, और पता जब आप वेट गेन कर रहे हो या रिड्यूस कर रहे हो फौरन से रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मिलते हैं। तो मैंने जब वेट गेन करना शुरू किया तो शुरू में वेट गेन नहीं हो रहा था, जाहिर है मैंने भी फिर जोश में आके ना अपनी डाइट और ज्यादा कर दी, क्योंकि रमजान भी आ रहा था और मैं चाह रही थी कि रोजे जो ना मेरे अच्छे गुजर जाएं, कोई रोजा मिस ना हो मेरा। तो खैर वेट जब मेरा गेन होना शुरू हुआ ना तो फिर होता ही गया। रमजान में हालांकि मैंने डाइट कंट्रोल की हुई थी, लेकिन रमजान के बाद का जो 1 महीना था ना उसमें तो मैंने मीठा भी खाया, हर चीज खाई, और फिर एकदम से मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरा वेट तो काफी ज्यादा हो गया। मैंने वेट जब चेक किया तो 3 kg बढ़ गया था, मतलब 1 महीने में 3 kg बढ़ गया। और फिर जो है ना मैंने कहा नहीं अब तो मुझे रिड्यूस करना ही पड़ेगा, मीठा भी छोड़ दिया अब मैंने, ऑयली चीजों तो वैसे मैं कम खाती हूँ, तो डाइट मैंने अपनी बहुत कंट्रोल कर लिया। अब इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करूंगी, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मैं हेल्थी वे में कर रही हूँ, कोई जल्दी नहीं है कि मैं फाके करना शुरू कर दूं, और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हेल्थ जो है ना हमारी वो सबसे पहले है, और इसकी कदर आपको तब होती है जब आपकी हेल्थ डाउन होती है। जैसे लास्ट ईयर मैं इतनी वीक हो गई थी कि लिटरली मेरे से कुछ कदम भी चला नहीं जाता था, चक्कर आते थे सोचें। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह वेट गेन भी कर लिया, अब इसे कंट्रोल भी कर लिया, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका वेट जो है ना आपके कंट्रोल में हो, और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, बस साथ के साथ कर दें तो अच्छा रहता है, वरना फिर जो है ना मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी रिजल्ट्स। और आज तो बहुत सारी चीजें जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी तो मैं खैर बाहर जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ हैदर क्या कर रहे हैं। वाह जी वाह, बन भी गया, बन भी गया, बड़ी जल्दी बना लिया आपने। ये देखो, ये इसका मैं हुक्स लगा रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने हुक लगाया, ये फिक्स हो जाएगा फिर। हाँ, ये इसके अंदर फिक्स हो गया। और जबरदस्त है वैसे ये, हाँ काफी सॉलिड है। ये कहाँ से लिया? ये है कोबिजी का। कोबिजी का यार, बहुत जबरदस्त है यार। देखो इसकी विंडो भी है, पीछे विंडो भी लगा सकते हैं। देखो ना, समर है ना, गर्मी है, हाँ तो गर्मियों में आपको पता ही है गर्मी बहुत पड़ती है। और ये पोर्टेबल भी है, इसको हम कैंपिंग में भी यूज कर सकते हैं। जब फिशिंग करने जाएंगे ना, हाँ जहाँ मैं शेर का शिकार करने जाऊंगा, जब मैं शेर का शिकार करने जाऊंगा, वो जाता होता है शेर का शिकार करने। शेर इसके अंदर भी आ जाएगा। नहीं, उसको नहीं पता चलेगा कि मैं कोबिजी के अंदर हूँ। तो उन्होंने गारंटी दी है कि आप इसके अंदर रहेंगे जी नहीं, ऐसे नहीं। शेर चीता आपको नहीं खाएगा जी। लेकिन जबरदस्त है यार, मुझे कूल लग रहा है, देखो हाँ, अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा ऐसा है करो ना? मेरे लिए 2 बारबी तो ले आओ, 2 चिकन हाँ टिक्का, 2 कबाब रोल, मैं इधर ही हूँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी ढाबे पे आया हूँ भाई, क्या खाने को मिलेगा यार, मस्त। हम लोग जब इस घर में मूव हुए थे ना, तब से मैं चाह रही थी कि कोई सिटिंग अरेंजमेंट ऐसा हो बाहर के हम आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी इंजॉय करें या नाश्ता करें बाहर। अच्छा लगता है ना बाहर नेचर में बैठ के, बड़ा फ्रेश फील होता है आपको। लेकिन यहाँ धूप इतनी तेज़ होती है ना कि आप बगैर शेड के बैठ ही नहीं सकते। तो शुक्र है कि ये टेंट अब हमने ले लिया है और ये बन भी गया है। तो बस इंशाल्लाह अब यहाँ पे नाश्ते भी होंगे, शाम की चाय भी होगी। तो बस अब ये कंप्लीट होने वाला है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस बॉक्स में आया था
और सारा हैदर ने बना दिया है, बस अब इसकी विंडोज वगैरह जो साइड्स है ना सुबह से तो भाई लगाया हुआ है आपने। कहाँ सुबह से, आधा घंटा ही लगा आपको। ये क्या कर रहे हैं आप? हाँ जी, आपके लिए तो आधा घंटा ही है यार। ये लॉक्स लगा रहा हूँ। अच्छा। ऐसे करता हूँ, ये देखो, यहाँ से ऐसे प्रेस करूंगा, ऊपर देखो, पावर देखो, पावर चेक करो भाई। ये हैदर की पावर है, पावर इतनी। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ फिक्स, ठीक है? ठीक ये हो गया। हाँ, विंडोज तो लगाए, हाँ? साइड्स जो हैं। ये कितने हाथ हैं? नहीं, दो। तो मुझे मेरे को कोई 8-10 देवी माँ की तरह तो नहीं, 15-16 हाथ मेरे। हाँ, चले मैं आती हूँ। मेरी आके हेल्प करो। वहां से जाओ, पीछे करो, पीछे जाते जाओ, स्ट्रेट करो। हाँ, ऐसे स्ट्रीक करो इसके साथ। इजी है वैसे, हाँ, बहुत इजी है। हाँ, बना बनाई चीजें बहुत इजी हैं। देखो, ये जो है ये हो जाएगा इसके साथ, तो इसको हम कर देंगे इसके साथ बकला, और इधर वाले को भी करेंगे बकला। ये इसको सारा कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो बताओ, इसे बाकी भी कवर करना है कि नहीं करना? नहीं, मैं कहती हूँ ऐसे ही रहने देते हैं, कहीं बाहर जाएंगे ना फिर बंदा कर लेता है कवर। अच्छी हवा चल रही है, इसको मैं खोल देता हूँ। लेकिन अच्छा है, विंडोज बनी हुई है अंदर, तो सारा नजर आता है। इजी है, यूं किया और यूं खोल लिया। ये इसकी सारी वॉल्स हैं जो अभी हम बॉक्स के अंदर ही रख देंगे, और कहीं बाहर जाना होगा या कभी दिल किया तो इसको पूरी तरह से कवर करके भी बना लेंगे। मैंने कहा एक साइड पर लगा लेते हैं। हाँ, ये ठीक है, यहाँ से सारी धूप आती है ना। हाँ, अच्छा, बाज खड़े होके ना तो पाकिस्तानियों की तरह ना खंबे पे चढ़ा होता ना कोई बंदा, तो नीचे पूरी आवाम देख रही होती है उससे, ये कब गिरेगा ऊपर से नीचे। जबरदस्त हो गया है ना। मेरा भी हिसाब है। चलो, आप लोग अगर चाहें तो इस तरह का सेम टेंट अपने लिए ले सकते हैं। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी रीज़नेबल है, और बनाने में भी ना ये बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन गया था, वरना मुझे तो लगा था पूरा दिन लगेगा इसे बनाने में। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। और बस अभी हम इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। सेटिंग कर लें थोड़ी सी, ये चीज़ें वगैरह साइड पे कर लें जो दिख रही नहीं हैं, तो दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये देखिए जी, ये है इसकी फाइनल लुक, और इसे हम अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जैसे चाहें सेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मल्टी फंक्शनल है। इसकी पैकिंग लिस्ट पे दिखा देती हूँ आपको, साथ में एक ट्रॉली बैग आता है इसको पैक करने के लिए। हमने तो अभी फिलहाल इसको अपने बैकयार्ड में सेट किया है, लेकिन जब कभी कैंपिंग के लिए जाएंगे या बीच पे जाएंगे तो वहां पे भी ये काम आएगा। ये देखें, अभी मैंने वाटरमेलन कट किया है, और ये अजीबो गरीब ही चीज़ निकल आई है बीच में से। कभी मैंने इस तरह का कलर नहीं देखा, अब पता नहीं ये कच्चा है, ख़राब है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अली कह रहा था उसने वाटरमेलन खाना है, मैंने बड़े मज़े से कट किया है, और ये देखें जी क्या निकल आया। गूगल पे चेक किया तो पता चला कि येलो वाटरमेलन भी होता है, लेकिन बच्चों को ना पसंद नहीं आया। तो यहाँ पे अब मैं उनके लिए चीज़ गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ स्नैक्स में। मैंने सबसे पहले तो गार्लिक को फ्राई किया ऑलिव ऑयल में, और उसके बाद मैंने बटर लिया है काफ़ी सारा। इसके अंदर एलेपिनो ऐड करके ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, और फिर हम इसके अंदर कुछ हर्ब्स डालेंगे। इटालियन हर्ब्स ऐड कर सकते हैं, या फिर ऑरिगेनो, थाइम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ी सी सफ़ेद मिर्च और नमक ऐड करके इसको मिक्स करेंगे, और हरा धनिया या फिर पार्सले, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप इसमें ऐड कर लें, और फिर इसको स्प्रेड कर देंगे ब्रेड पे। दूसरी तरफ पैन में ना एक छोटे से बर्तन में पानी ऐड करके तो उसे कवर कर देंगे ताकि उसमें स्टीम बन जाए, और इतनी देर में हम ब्रेड पे जो है ना जो स्प्रेड हमने लगाई थी उसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे काफ़ी सारी। उसके बाद पैन को थोड़ा ग्रीस करके ना उसमें ब्रेड रख देंगे और कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। अब नीचे से क्रस्ट जो है वो क्रिस्पी होगी और ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट होगा, तो ये इतना मज़े का बनता है। बच्चों से वेट नहीं हो रहा था तो पहले ही उन्होंने निकलवा लिया मेरे से। मैंने तो बस एक बाइट ही लिया था क्योंकि इसमें काफ़ी फ़ैट होता है, तो अपने लिए मैंने बनाया ही नहीं था इसीलिए। तो बस बच्चों को स्नैक दे के मैं बाहर आ गई थी क्योंकि मुझे एक स्टोर पे जाना था। मैंने आपको बताया था ना हमारे घर के पास ही में एक स्टोर बना है नया जिसका नाम है आरडी। ये ग्रोसरी स्टोर है और यहाँ पे इतनी अच्छी फ्रेश चीज़ें होती हैं, प्राइसेस भी इनकी रीज़नेबल हैं। तो जब थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी हो मैं यहीं पे ही आ जाती हूँ। थोड़े फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी मैंने। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि हम 2 वीक्स की ग्रोसरी ना इकट्ठी करते थे, लेकिन जब से मैंने ड्राइव करना स्टार्ट किया तो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़्रेश ही चीज़ें लाऊं, क्योंकि जितना भी हम उन्हें कवर करके अच्छे से स्टोर करके रखें फ्रिज में फिर भी वो बात नहीं रहती। तो अच्छा रहता है कि आप फ्रेश चीज़ें लें, थोड़ी लें, उन्हें यूज़ करें और फिर और ले लें। अब तो बल्कि डिलीवरी की ऑप्शन भी है, तो कभी मैं स्टोर पे आ जाती हूँ, कभी घर पे डिलीवर करवा लेती हूँ। अच्छा, डिलीवरी अगर घर पे करवाओ तो उस तरह से चीज़ें नहीं आती जिस तरह से आप खुद जाके स्टोर पे लेते हैं। कुछ चीज़ें उतनी अच्छी नहीं होती और कुछ चीज़ें जो है ना वो सब्सटीट्यूट में चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए फिर मैं ऑनलाइन ऑर्डर ना कम ही करती हूँ। मोस्टली मैं स्टोर पे ही आके लेती हूँ।
अच्छा, यहाँ अमेरिकन स्टोर्स पे भी मैंगोज़ होते हैं, ये देखें, ये ग्रीन और रेड से मैंगोज़ होते हैं, इनका टेस्ट ना डिफरेंट होता है, तो इसीलिए हम देसी स्टोर से ही लेते हैं मैंगोज़, वो अच्छे होते हैं। एनीवेज़, यहाँ से मैंने जो भी चीज़ें मेरी लिस्ट में थी वो सब ले ली थी, और मीट वगैरह तो हम यहाँ से लेते नहीं हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे हलाल मीट अवेलेबल होता हर जगह पे ना, क्योंकि इतना फ्रेश होता है और ज़बरदस्त पैकिंग में होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि शुक्र है हमारे सिटी में एटलीस्ट मिलता तो है ना हलाल मीट, वरना ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अमेरिका की ऐसी स्टेट्स में रहते हैं जहाँ से उन्हें ट्रैवल करके जाना होता है दूसरे सिटी में मीट लेने के लिए। अच्छा, ये आपने मिल्क और एग की प्राइसेस चेक की हैं यहाँ पे? कितनी लो प्राइस है ना, इस प्राइस में और कहीं पे भी नहीं मिलती ये चीज़ें। एग्स मैं हमेशा चेक करके लेती हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि अंदर कोई ब्रोकन पीस होता है, तो अगर हो कोई पीस ऐसा तो फिर मैं रिप्लेस कर लेती हूँ उसको। तो बस यहाँ से पानी ले लिया। पहले मैं कोशिश करी थी कि 2 गैलन एक साथ उठाऊँ, फिर मैंने सोचा इतनी भी पहलवान नहीं बनी अभी मैं, तो बस फिर पानी लेके मैंने कुछ और चीज़ें लेनी थी। एक तो लिस्ट जो है ना, उसमें जो भी चीज़ें लिखी थी वो सब मैंने ले ली थी। फिर मुझे याद आया कि वॉशरूम भी क्लीन करना है और टॉयलेट पेपर भी ख़त्म हो रहे हैं, तो बस ये 2-4 चीज़ें लीं, फिर बिल कराया, और देखें कितनी जल्दी मैंने ग्रॉसरी किया। आपको जाते हुए भी मैंने टाइम दिखाया था, तकरीबन आधा घंटा लगा है और सारी ग्रॉसरी डन हो गई थी। अभी गाड़ी में बैठ के ना तो फिर आपको टाइम दिखाऊंगी। बहुत से सब्सक्राइबर्स मुझे कह रहे होते हैं कि आप टाइम भी साथ साथ दिखाया करें, तो कोशिश करूंगी कि आगे से ना अपने व्लॉग्स में आपको टाइम भी साथ साथ दिखा दिया करूं। खैर, अब मैं एक प्यारी सी बच्ची को बर्थडे विश करने वाली हूं। सो हैप्पी बर्थडे सायरा नईम। आपकी मामा ने बताया था मुझे कि आप बहुत शौक से देखती हैं व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। और आप सबका भी शुक्रिया जो व्लॉग को देखते हैं, लाइक करते हैं। तो बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।